बुलंदशहर, जहां पर इस वक्त कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि वो कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें दिखाते हैं आपको वहां से। पहले जहां भी वो जाते थे कहते थे मैं ओबीसी वर्ग का हूं, याद है? याद है? नरेंद्र मोदी ओबीसी है, मैं ओबीसी वर्ग का हूं। कुछ दिन पहले भाषण दिया, भाषण में कहते हैं भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान में सिर्फ एक जात है, वो है गरीब। अच्छा, जब आप चुनाव लड़ रहे थे तो आप बन गए ओबीसी, और जब ओबीसी की जाति जनगणना करवाने की बात आई तो हिंदुस्तान में सिर्फ एक जात है, गरीब। भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान में आपके मुताबिक कितने ओबीसी हैं? क्या आबादी होगी ओबीसी की हिंदुस्तान में? कितनी होगी? कम से कम 50%। कोई नहीं जानता इस देश में पिछड़े लोग कितने हैं, कोई नहीं जानता, किसी को नहीं मालूम। कोई कहता है 50%, कोई कहता है 52%, कोई कहता है 55%, किसी को नहीं मालूम। आप कहोगे तो क्या हुआ? अगर पिछड़ों को अपनी आबादी नहीं मालूम तो क्या? इसमें क्या बड़ी बात है? मैं आपको बताता हूं। देश को एमएलए और एमपी नहीं चलाते। किसी भी बच्चे से पूछ लो, 10 साल के बच्चे से पूछो क्या करना चाहते हो, आपको बताएगा आईएएस में जाना चाहता हूं। बताएगा नहीं बताएगा? सारे में भारत जोड़ो यात्रा में मैं चला, कन्याकुमारी से कश्मीर, बच्चों से पूछो क्या करना चाहते हो, कहते हैं आईएएस, आईएएस में जाना चाहता हूं। कहो क्यों? बच्चे कहते हैं देश को तो वो चलाते हैं। एमएलए 5 साल के लिए चुना जाता है, एमएलए बदल जाते हैं, आईएएस ऑफिसर कभी नहीं बदलता। एक बार आईएएस ऑफिसर बन गया, मानो बन गया, खत्म हो गया काम। देश को आईएएस ऑफिसर चलाते हैं। हिंदुस्तान के बजट को 90 लोग बांटते हैं। सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कैबिनेट सेक्रेटरी, सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 90 लोग हिंदुस्तान का हर रुपया बांटते हैं। स्वास्थ्य में कितना जाएगा, राजस्थान कितना आएगा, शिक्षा में कितना जाएगा, आर्मी को कितना मिलेगा, वायुसेना को कितना जाएगा, सारे के सारे निर्णय 90 लोग लेते हैं। मैंने पार्लियामेंट में सवाल पूछा, मोदी जी आप कहते हो ओबीसी की सरकार है, 90 में से ओबीसी कितने? आबादी 50%, 90 में से 45 होने चाहिए। अगर आबादी 50 है, पता नहीं ज्यादा भी हो सकती है। भाइयों और बहनों, सच्चाई क्या है? सच्चाई है कि 90 में से 3 ओबीसी वर्ग के। और अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है तो 5 रुपए का निर्णय पिछड़े ऑफिसर लेते हैं। दलित कितने?
दलित भी 90 में से 3। और अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए का निर्णय लेती है तो दलित 1 रुपया का निर्णय लेता है। आबादी 50%, भागीदारी 5% ओबीसी की। आबादी तकरीबन 15%, भागीदारी 1%। और सुनिए, आदिवासी वर्ग, हिंदुस्तान का बजट 100 रुपए का, आदिवासी वर्ग 10 पैसे का निर्णय लेता है। कहां है भागीदारी ओबीसी की? कहां है भागीदारी दलित की? कहां है भागीदारी आदिवासी की? यह सवाल मैंने नरेंद्र मोदी के सामने पार्लियामेंट हाउस में पूछा। अब नरेंद्र मोदी नहीं चाहते और बीजेपी के लोग नहीं चाहते कि देश के पिछड़े लोगों को पता लग जाए उनकी आबादी कितनी। क्यों? अगर जाति जनगणना में आ गया कि पिछड़ों की आबादी 50% है, तो फिर भागीदारी 1%, 5% की कैसे रहेगी? फिर भागीदारी बढ़ानी पड़ेगी। इसलिए मेरे भाषण के एकदम बाद, पार्लियामेंट हाउस में भाषण देने के एकदम बाद, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हिंदुस्तान में जात नहीं है, सिर्फ एक जात है, वो है गरीब। नरेंद्र मोदी जी, आप 12 करोड़ की गाड़ी में घूमते हो, 12,000 करोड़ का आपका हवाई जहाज है, हर रोज नया कपड़ा पहनते हो, ओबीसी शब्द का आपने प्रयोग किया, मगर जब देश के ओबीसी को जरूरत पड़ी, उनको तब उनकी सच्ची शक्ति दिखाने का टाइम आया, तो आप कहते हो देश में ओबीसी है ही नहीं, देश में दलित है ही नहीं, देश में आदिवासी है ही नहीं, देश में जनरल कास्ट का गरीब है ही नहीं। एक और बात समझिए, हम हर स्टेट में किसान का कर्जा माफ करते हैं, हर स्टेट में। यहां पे किसान का कर्जा माफ हुआ, 50% ओबीसी वर्ग है। मतलब जितना पैसा हमने किसानों का कर्जा माफ किया, उसका आधा पैसा ओबीसी वर्ग को मिला। यहां पे 25 लाख रुपए स्वास्थ्य में हम आम जनता को देते हैं। राजस्थान एक प्रदेश है जहां स्वास्थ्य का अधिकार है। कोई भी